संगीत सोम जब भी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर तो वो कहीं भी आपका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो ये कह देते हैं कि अखिलेश यादव उनको बदनाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसमें एक और चीज़ है, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि उनके वोट जो हैं वो लगातार बढ़े हैं और इस बार जो वोट हैं उनको 1.5 लाख से ऊपर मिलेंगे लगभग। और फिर उसी में ये भी कह रहे थे कि अगर संगीत सोम अगर लड़ेंगे तो वो तीसरे नंबर पर आएंगे और अखिलेश यादव खुद लड़ जाए यहाँ से आके तो वो हार जाएंगे। अच्छा मेरा फिर ये कहना है कि उनकी पुरानी वीडियो निकालिए कोई। वो हमेशा बोलते थे कि 25 साल तक मैं ही रहूंगा यहाँ पर। संगीत सोम जब भी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर तो वो कहीं भी आपका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो ये कह देते हैं कि अखिलेश यादव उनको बदनाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जो भाषा बोलते हैं, उनकी जो भाषा है वो उनके प्रति इसलिए है कि वो अपने आप को घमंड में रहते हैं। उनका जो घमंड है, उनका जो अहंकार है, वो उनकी बातों में, उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में अलग अलग समय दिखाई देता है। मैंने अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, उन्हें वो सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव जी भी लड़े वहां पर चुनाव तो वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी, लेकिन उनसे पूछ के देखिए कि कैसी पटकनी मिली। और फिर मैंने तो हमेशा ये कहा कि जनता हमेशा लोकतंत्र में बड़ी है, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जनता ने जब मौका दिया, आपको जनता ने जिताया 2 बार चुनाव, तो आप जीते, मैं हारा। तो इस बार मुझे जनता ने जिताया, आपको हराया, तो मैं जीता और आप हारे। तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप जीते हुए नहीं हैं, हम अब आप हारे हुए हैं। और रही बात इस चीज की कि अखिलेश यादव जी की बार बार बात करना, अखिलेश यादव जी के लिए अपशब्द बोलना, लेकिन वो ये तो आसान है उनके लिए। उसमें एक और चीज़ है, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि उनके वोट जो हैं वो लगातार बढ़े हैं और इस बार जो वोट हैं उनको 1.5 लाख से ऊपर मिलेंगे लगभग। और फिर उसी में ये भी कह रहे थे कि अगर संगीत सोम अगर लड़ेंगे तो वो तीसरे नंबर पर आएंगे और अखिलेश यादव खुद लड़ जाए यहाँ से आके तो वो हार जाएंगे। अच्छा मेरा फिर ये कहना है कि उनकी पुरानी वीडियो निकालिए कोई। वो हमेशा बोलते थे कि 25 साल तक मैं ही रहूंगा यहाँ पर और 25 साल बाद किसी का नंबर आएगा। तो उनके झूठ की तो कोई पराकाष्ठा है नहीं, और झूठ बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए, इसका कोई मतलब तो है नहीं। मैं अभी यहाँ पर आपके चैनल पे कोई बात बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई झूठ और असत्य बात बोलूं, क्या वो नहीं पकड़ी जाएगी? अगर मैं यहाँ पर कुछ बात बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं वो बात बोलूंगा जो सच होगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से, ऐसे लोगों से, क्या आपको कोई वो ऐसा कुछ फार्मूला है आपके पास जो वोट डलने से पहले आपको पता लग जाता है कि आपको कितनी वोट मिलेंगी? एक अनुमान तो लगाते ही है ना सभी। कैसे लेकिन अनुमान? जैसे संगीत सोम ने कहा, ये मैं आपको अनुमान इनका बता दूं कैसा है। मुसलमानों का वोट अनुमान इनका कैसा है। अभी जब वोट खुलनी थी 2022 की, तो किसी महाराज ने बता दिया इन्हें कि तुम ये जो है ऐसी चद्दर ओढ़ के रखो। पीली सी चद्दर ओढ़ते थे ये, भगवा कलर पीली सी दोनों मिक्स सा था। और किसी ने कह दिया कि जब तक चुनाव से ओढ़े रखना। तो किसी ने कहा कि किसी महाराज ने बताया है कि चद्दर ऐसे ही ओढ़ के रखना। तो ये लगातार चद्दर ओढ़ते हैं। मुझे पता चला पता नहीं क्या बात है, कैसे के क्या कारण है। तो बाद में पता चला कि महाराज ने बताया था। तो मैंने पूछा क्या नहाते वक्त भी ओढ़ के रखते हैं इसको चद्दर को? तो फिर हंसने लगे लोग। तो ये ऐसे लोग हैं, ये पता नहीं क्या करने लगे। जिस दिन वोटों की गिनती होनी थी, ये अंदर घुसे, मीडिया के लोगों ने पूछा इनसे कि भाई क्या होगा? कहा कि मैं 25,000 से चुनाव जीत रहा हूं। मेरा नंबर आया, मैं उनकी बात पूछा था मतगणना में। मुझसे पत्रकारों ने कहा कि आपके प्रतिनिधि कह के गए हैं कि वो 25,000 से जीतेंगे। मैंने कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे नहीं पता भाई। ये तो डिब्बों में, ये तो जो आपकी मशीनें हैं उनमें कैद है चीज। तो जब वो खुलेगी मैं तभी पता चल सकता है। मगर अंतर्यामी भाजपा के लोग और ये अंतर्यामी है। और जब हम लोग अंदर से वोटों की गिनती चल रही थी, ये 23वें राउंड में वहां से मतगणना स्थल को छोड़ के भाग गए।